नमस्कार, मदन सिंह प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड मोटिवेटर। आज मैं बात करूंगा किराएदार से मकान मालिक बने। कौन नहीं चाहता कि दिल्ली एनसीआर में अपना भी आशियाना हो, आज किराए पे रह रहे हैं, अपना ही मकान हो। हर किसी की चाहत होती है, लेकिन अगर दिक्कत कहाँ होती है कि लोग ले क्यों नहीं पाते हैं, क्या सोचते हैं। एग्जाम्पल हर किसी का जवाब होता है या पैसे नहीं है, कोई बोलता है दूर है, बहुत सारे बहाने होते हैं। मैं मानता हूँ इसको बहाना, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो बहाना से अच्छा है कुछ करें। जैसे आपको लगता है कि अपने पास पैसे कम हैं, तो अपने बजट के हिसाब से जहाँ दूर जाना पे दूर जाके ले लीजिए ना। आपको लगता है कि नहीं मेरा बजट इतना है, 3 कमरे का नहीं चाहिए साहब, 2 कमरे का मिल रहा 2 कमरे का लीजिए ना, 1 कमरे का मिल रहा 1 कमरे का लीजिए ना। फिर एग्जाम्पल पैसे नहीं है, एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, हर कोई इस बात को एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए आपके पास जेब में एक रुपये भी नहीं है। अगर आप में किसी बच्चे का या किसी घर के सदस्य का बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो गया, तो हम क्या करते हैं, पैसे ढूंढते हैं या पहले उसको उस मरीज़ को, उस सदस्य को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हर कोई यही करता होगा, पैसे बाद में देखता होगा, पहले तो हॉस्पिटल ले जाता होगा, क्योंकि हॉस्पिटल टाइम से पहुंचेगा तो हो सकता है उसके जीवन बच जाए। और बाद में पैसा क्या, पैसे लेने के लिए जो उस घर का जो मालिक है, क्या पैसे लेने के लिए उसको जाना पड़ता है घर? क्या नहीं, जहाँ तक मैंने देखा, मैंने सुना है, वहाँ पे पब्लिक जो भी उसके रिश्तेदार, जान पहचान जो भी मेंबर हैं, वो खुद पैसे लेके जाते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, जिसकी जितनी शक्ति होती है उसके हिसाब से ले जाते हैं कि हाँ जी ये लो पैसे, ये लो। क्यों? पैसे तो है ही नहीं। इलाज पैसे के चक्कर में हम बोलते कि नहीं हम पैसे की व्यवस्था करेंगे तब हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, तब तो बंदा तो गया का मतलब आप समझ सकते हैं। तो मेरे मानना है कि हर किसी का बहाना होता है। पैसे का तो रीज़न एक मुझे समझ में नहीं आता। पैसे का एक मैं मानता हूँ कि बहाना है। बहाना, अगर पैसे आपके पास 5 लाख का, अगर मान लिया आपके पास 5 लाख रुपये है, तो आजकल मैं दिल्ली शहर में कहीं भी जाए, कहीं भी जहाँ भी वहाँ पे आके ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं करता हूँ, छपौला से के दादरी बाईपास तक 5 लाख में पैसे से प्लॉट मिल जाते हैं। अब वहाँ पे लीजिए। आप सोचते हैं अक्षरधाम मंदिर के आसपास रहता हूँ, यहाँ पे 5 लाख में चाहिए, पॉसिबल तो है नहीं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ये। तो मेरी उम्मीद से आपको आगे बढ़ना होगा, जहाँ भी बजट बनता है वहाँ पे लेके छोड़ लीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब, आज भी मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से यहाँ पे दिल्ली शहर में रहते हैं, लेकिन आज भी किराए पर रहते हैं। उस समय 10 साल 20 साल पहले जहाँ पे वो रहते थे, किराए पे रहते हैं, वहाँ पे कभी 500 रुपये गज मिला करता था। आज के 50,000 रुपये गज, 1 लाख रुपये गज है। उस समय नहीं ले पाए, वो एक बहाना था। कि सबसे बड़ी बात है कि बजट तो उनके पास कम था और चाहिए मेन सिटी के अंदर, पॉसिबल तो है नहीं। तो मेरा मानना है सबसे पहले आप अपने बजट का जरूर ख्याल रखें। बजट के हिसाब से जहाँ भी आपको दूर जाना पर दूर तो ले लीजिए। कम से कम आज नहीं 4 साल 5 साल बाद तो रह सकते हैं ना, कम से कम दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी हो जाए। सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो बहाना ना बनाए। इंसान जो सोचता है वो हो जाता है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा उसके लिए। दूसरी बात आती है कि पैसे नहीं है, कहाँ से लाएँ, रोज़गार कम है। तो मैं ये मानता हूँ उसके लिए व्यवस्था है। आप किसी भी प्रॉपर्टी वाले बंदे से जाके मिलते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके पास लोग तो होंगे, आपके जान पहचान तो होंगे। अब जब प्रॉपर्टी वालों से मिले, समझाएं, बात करें, उसके बाद आप कस्टमर देना। मान लीजिए आपके पास 5 लाख कोई प्लॉट आता है, 2.5 लाख रुपये हैं, 2.5 लाख रुपये के प्लॉट तो लीजिए, उसकी मेहनत कीजिए। जितना जॉब का टेंशन ले करते हैं उतना मेहनत करते हैं, तो वो पैसे आप इतना कमा लेंगे ताकि उस पैसे को आपको आगे देना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम सोचते हैं ना जी पैसे हो तब करूँ। भाई साहब, पैसे ना कभी इतना होगा ना हम प्रॉपर्टी ले पाएंगे। इससे अच्छा विकल्प है कि आप जहाँ भी होता है व्यवस्थाएं हैं, करनी पड़ेगी, सोचना तो पड़ेगा। एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपको ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाने के लिए घर से निकल के जाएंगे तभी तो ऑफिस पहुँचेंगे। आपको ये लगता है कि नहीं यार मैं तो घर पे हूँ, पता नहीं ट्रैफिक जाम होगा, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगी, भूकंप आ जाएगी, तो आप जा नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना है पहले घर से तो निकलिए। तो सबसे बड़ी शुरुआती ये काम क्या है कि आप शुरू तो कोई भी काम करना शुरू करें, उसको करें। और हर जगह क्या होता है कि चीज़ें क्या होती है, कहीं भी सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक ले नहीं पाएंगे। पैसे किसी के पास होते नहीं, पैसे की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। सबसे बड़ी आज के डेट में और क्या चाहिए। आजकल अगर आप कहीं भी जॉब करते होंगे, अकाउंट में सैलरी आती होगी, कैश में आती होगी, आजकल बैंक फाइनेंस दे रही है, लोन दे रही है, आप लोन पे लीजिए। जो आप किराया देते हैं उस किराए में आप अपना मकान का, प्लॉट का ईएमआई आसानी से भर सकते हैं। और आप इतने टाइम से रहते हैं तो कुछ तो पैसा 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया कुछ तो बचा होगा आपने।
तो मेरी हिसाब से आप थोड़ी सी हिम्मत जुटाएं और जाएं। बहुत ही अच्छा विकल्प आज के डेट में आ रहा है कि फाइनेंस की व्यवस्था हर जगह अवेलेबल है जहाँ पक्की रजिस्ट्री और दाखिला खारिज है। तो ये अगर आप सोच लेके चलते हैं तो किराएदार से मकान मालिक बन सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए अगर सपोर्ट चाहिए तो मेरा नंबर है ही। आपकी कभी किसी टाइम आप प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कहीं भी लें, आप कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।